हेलो फ्रेंड्स, भारत की राज्य व्यवस्था में हम लोग आज बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। बात करते हैं संरचना। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की संख्या का उल्लेख नहीं है, यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतः आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए योग्यता को उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष तक की आयु तक इनमें से जो भी पहला हो अपना पद धारण करते हैं। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। पहला का, जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो। खा, जब अध्यक्ष अपना नाम अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो। निष्कासन, राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों से हटा सकता है। पहला का, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। खा, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो। गा, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्य को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इस संदर्भ में कदाचार के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह का भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है। खा, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता है। स्वतंत्रता, संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है। दूसरा, हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यानी कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन को पात्र नहीं हो सकता। पाँचवां, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नहीं नियुक्त किए जा सकते। कार्य संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है। पहला काम, यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवा आयोग में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कर सकता है। कहा, संघ लोक सेवा आयोग राज्य को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उन्हें के लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है। गा, या किसी राज्यपाल के अनुरोध या पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत कब सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य की सलाह प्रदान करता है। गा, निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों के परामर्श में पहला, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर। दूसरा, सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में। तीसरा, सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने के लिए प्रोन्नति और एक सेवा में दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की उपयोगिता संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है। भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय इसमें सम्मिलित हैं। निंदा, वेतन वृद्धि से इनकार, पदोन्नति देने से इनकार, धन हानि की पुनः प्राप्ति, निम्न सेवाओं या रैंक में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटा देना, सेवा से बर्खास्त करना। सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च का आदियागी का दावा करना। भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी भी व्यक्ति की हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना। अल्पकालीन नियुक्ति, 1 वर्ष से अधिक तक की व नियुक्तियां को नियमितकरण से संबंधित विषय, सेवा के विस्तार व कुछ सेना निवृत्त नौकरशाहों की पुनः नियुक्ति से संबंधित मामले। नवा, क्रमिक प्रबंधनों से संबंधित अन्य विषय। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क किए जाने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए गए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग की संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद लोक सेवा आयोग के अधीन अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉर्पोरेटेड निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो के कारणों पर नियुक्ति के ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है। सीमाएं, निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता। पहला काम, पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले। कहा, सेवाओं व पदों की नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु का आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनिक उच्च पद ग्रुप सी व ग्रुप डी, सेवाओं का अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले। किसी पद के लिए अस्थायी या
राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे या किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद से संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। अब बात करते हैं भूमिका की। संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में मेरिट पद्धति की प्रहरी हो। इससे तात्पर्य है कि प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए व ग्रुप बी में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसके कोई संबंध नहीं है। इस तरह के मुद्दे व क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग जिसमें कि क्रमिक, जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के 3 विभागों में से एक देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण एजेंसी है, वहीं क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय क्रमिक अभिकरण है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों को अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह संसद को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन के अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों के से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूँकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए यह केंद्रीय सतर्कता आयोग से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया और अक्टूबर 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।